सभी को नमस्कार। कैसे हो? देखिए, आज की क्लास में जो टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा अपने कैलकुलस का। और कैलकुलस में भी हम टॉपिक लेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में जो पहला टॉपिक होगा वो होगा अपना गामा फंक्शन, और दूसरा टॉपिक होगा अपन बीटा फंक्शन लेंगे। तो इस गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी लेंगे जो अपने एग्जाम में आए हुए हैं, कुछ अदर क्वेश्चंस लेंगे। तो देखिए, जो अपना गामा फंक्शन है, जो अपना गामा फंक्शन दे रखा है, गामा फंक्शन को लिखते कैसे हैं वो देखना है अभी। तो इसमें लिखते हैं क्या, जीरो से इंफिनिटी अनंत और e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर ए, एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स। यदि कोई इंटीग्रेशन, कोई समाकलन इस फॉर्म में लिखा गया तो इसको लिखते हैं गामा एन, लिखते हैं भाई इसको। यहां पर उसको क्या बोलते हैं, गामा एन लिखा जाता है। यानी कि जो अपने पास में ये जो पावर दे रखी है, इस पावर से एक ज्यादा लिखते हैं उसमें। ये पावर एन माइनस वन है तो यहां एन लिखा जाता है। एन माइनस टू होगा तो एन माइनस वन लिखेंगे यहां पर। तो ये जो फंक्शन है ना, ये जो वैल्यू आई है, इस फंक्शन को अपने क्या बोलेंगे, गामा फंक्शन बोलते हैं इसको। यहां पर गामा फंक्शन बोलेंगे अब इसको यहां पर। दूसरा अपना क्या होगा, बीटा फंक्शन। यहां पर बीटा फंक्शन, यहां पर बीटा फंक्शन। इस बीटा फंक्शन को लिखते कैसे हैं कि जीरो से वन है, एक्स की पावर एम माइनस वन है, वन माइनस एक्स है, और एन की पावर वन माइनस डी एक्स। इसको लिखा जाता है बीटा एम एन बोलते हैं। ये कहलाता है अपना बीटा फंक्शन कहलाता है। तो इसमें भी यहां जो पावर होती है, इस पावर से एक ज्यादा वैल्यू अपन यहां लिखते हैं। ये कहलाएगा बीटा फंक्शन कहलाएगा, और ये कहलाएगा अपना क्या कहलाएगा, गामा फंक्शन कहलाएगा। इन पर कुछ बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए, आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि यहां पे दे रखा है क्या, कि अपने को दे रखा है बीटा टू वन दे रखा है अभी, और बीटा वन टू दे रखा है भाई यहां पर वन टू। अब ये बोला है कि इसमें यहां पर इसकी वैल्यू बतानी है, इसको प्लस करके है बीटा टू वन और बीटा वन टू। तो ये जो बीटा फंक्शन है अपना, बीटा फंक्शन होता है एम और एन, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या बनता है, जीरो से वन है, एक्स की पावर एम माइनस वन है, वन माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स। वो लिखा जाता है बीटा एम एन लिखते हैं। और इस बीटा एम एन को गामा की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे गामा एम, गामा एन, और नीचे लिखा जाता है गामा एम प्लस एन लिखा जाता है भी यहां पर। तो ये जो अपने पास वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू मेरे पास एम है, और ये वाली वैल्यू क्या है, एन है। ऐसे इसको चेंज करके लिखा है यहां पर। तो मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, गामा टू और गामा वन यहां पर, और नीचे लिखेंगे गामा टू प्लस वन लिखेंगे। इधर देख लो भी, ये आ गया गामा वन है, और ये आ गया गामा टू, और नीचे गामा वन प्लस टू लिखेंगे भाई यहां पर। इसके बाद करें कैसे, तो जो गामा टू होता है ना, गामा टू, यानी यूं समझिए, जो गामा एन होता है, जो गामा एन होता है, तो इसकी वैल्यू निकालते तो क्या होता है, फैक्टोरियल एन के इक्वल होती है भाई यहां पर। इससे एक कम वैल्यू लिखते हैं, तो इसकी वैल्यू तो कितनी बन जाएगी अपने पास, वन, और गामा वन की वैल्यू कितनी बन गई, वन बन गई, और नीचे आ गया कितना अपना, गामा थ्री बन गया अभी। इधर क्या लिखूंगा, इसकी वैल्यू वन है, इसकी वैल्यू वन बन जाएगी, और यहां गामा थ्री आ गया अभी यहां पर। क्लियर हो गया। अब जो अपने पास गामा एन होता है, इसको लिखते हैं फैक्टोरियल एन लिखा जाता है। गामा एन है, इसको फैक्टोरियल एन लिखा जाता है। तो क्या बन गया भाई यहां पर, ये वन अपॉन जो गामा थ्री है, ये बन जाएगा फैक्टोरियल टू, और ये भी बन जाएगा वन अपॉन फैक्टोरियल टू। तो क्या बन गया अपने पास, वन बाई टू। फैक्टोरियल टू की वैल्यू क्या होती है, वन, और टू की वैल्यू टू होती है, तो वन बाई टू प्लस वन बाई टू, क्या आ गया, टू बाई टू। आंसर क्या दे दिया अभी अपना, वन दे दिया। तो अपने इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, वो राइट आंसर क्या होगा अपने पास यहां पर, वन होगा भाई इस क्वेश्चन का। दोबारा समझिए कि ये अपनी ये जो लिखा है, इसे बोलते हैं अपन बीटा फंक्शन। इस बीटा फंक्शन में ये जो वैल्यू आ रही है, इसकी जो पावर है उससे एक ज्यादा लिखी जाती है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहां पर ये जो बीटा एम एन है, इसको गामा की फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है अभी यहां पर, ये लीजिए,
क्लियर हो गया? ठीक है, तो मेरे पास यहाँ आ रहा है 2 और 1, तो ये तो वैल्यू m है, ये वैल्यू 1 है, तो m और n बन गया। तो m और n को क्या लिखेंगे? गामा 2 गामा 1 है, और दोनों का प्लस यहां पर। ऐसे ये m है, ये n है, तो गामा 1 और गामा 2, नीचे गामा 1 प्लस 2। तो गामा 2 की वैल्यू यानी इससे एक कम वैल्यू लिखते हैं यहां पर, जो आती है उसमें यहां पर, तो ये क्या बन जाएगा? इसका फैक्टोरियल 1 बन जाएगा, और 1 की वैल्यू कितनी होती है? 1। गामा 1 की वैल्यू 1 होती है, प्लस इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 2। अब ये बन गया अपने पास गामा 3, तो गामा 3 क्या बन जाएगा? फैक्टोरियल 2। तो यहां पर लिख दिया फैक्टोरियल 2, और इसकी वैल्यू कितनी बन गई? फैक्टोरियल 2। यानी जो फैक्टोरियल 2 है उसकी वैल्यू 2 होती है, दोनों को प्लस करेंगे तो अपने पास इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। इस प्रकार से बीटा और गामा फंक्शन है, इनमें जो रिलेशन है, इस रिलेशन की हेल्प से अपन क्या करेंगे? क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो आप इन क्वेश्चंस की आप अपने जो टेक्स्ट बुक है, या आप जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल है, उनसे आप ज्यादा से ज्यादा से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे भाई। चलो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसका अगला क्वेश्चन देखिए भी। अगले क्वेश्चन क्या लिखा है? ये लिखा है, थोड़ा सा देखिए, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है इसकी, यहां पर ये कोमा है भाई, यहां पर ये अपने पास है m(n+1) है भाई, यहां पर ये वाला ये दे रखा है ऐसा, ये m और n+1, इसका मान बताना है भाई यहां पर। तो देखिए यूं समझिए, इसकी एक बेसिक प्रॉपर्टी है, गामा बीटा m और n है, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे? बीटा m और बीटा n लिखेंगे, और यहां लिखेंगे बीटा m+n लिखा जाएगा अभी यहां पर। क्लियर हो गया? सॉरी, बीटा नहीं, गामा बोलते हैं, बीटा निकल गया। अब यदि आपके पास n और m आता है, उस केस में क्या लिखते हैं उसको? गामा n गामा m, और नीचे गामा n+m लिखते हैं इसको। तो ये दोनों वैल्यू सेम है भी यहां पर। अब ये दोनों वैल्यू सेम है, तो आप इसको बीटा m और n है ना, वो किसके इक्वल होगा? बीटा n और m के इक्वल होता है भी यहां पर, ये लीजिए। क्लियर हो गया? तो अपने इस क्वेश्चन में जो दे रखा है क्या अपने को, कि बीटा m+1 है और n है भी, फिर प्लस बीटा m और n+1 है भी, इसकी वैल्यू बतानी है। इसका जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा वो देखते हैं भाई। देखिए इधर सुनिए, तो ये तो मेरा m है भी, और ये मेरा n है, तो मैं क्या लिखूंगा? गामा m+1, इसे लिखूंगा गामा n लिखूंगा, और नीचे क्या करेंगे भाई? यहां पर गामा m+1 है प्लस n लिख दो, या फिर आप क्या कर सकते हो? इसको ऑर्डर में लिखे, चलो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस ये बन गया गामा m, और ये बन गया गामा n+1 है, और नीचे इनका क्या करते हैं? प्लस कर देते हैं भी, ये लीजिए। क्लियर हो गया? अब अपने पास यदि गामा n+1 होता है, ये बेसिक प्रॉपर्टी है जो आप मेरी क्लास में देखना आप इनको, तो इसको लिखते हैं n गामा n लिखा जाता है। तो ये आपके पास गामा m+1 है, तो मैं लिखूंगा इसको m गामा m लिखूंगा, और यहां बन गया n अपने पास, गामा n यहां पर। नीचे ये भी अपने पास क्या बन गया? गामा m+n+1 है, तो इसको लिखा जाएगा, क्या लिखूंगा? m+n, और यहां लिखेंगे m+n। यानी दोबारा समझिए कि आपके पास यदि गामा में n+1 आता है तो n गामा n लिखा जाता है। अब ये पूरी की पूरी जो टर्म है अपने पास में, ये जो पूरी की पूरी जो वैल्यू दे रखी है m+n+1, तो ये n है, तो बन गया n+1, तो क्या लिखेंगे? n गामा n लिखेंगे। तो ये वैल्यू क्या बन गई? m+n गामा m+n बन गया। दूसरी देखिए भी यहां पर, इधर इसको क्या लिखेंगे? गामा m, ये क्या लिखा जाएगा? n गामा n। यहां क्या बन गया? m+n गामा m+n यहां पर। अब आप इसमें कॉमन लीजिए, कॉमन लेने के बाद अपने क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा भाई। देखिए तो लिखते हैं इसको कैसे, वो देखना भाई। यहां पर देखो आगे, देखिए तो इसमें अपने पास देखिए ये जो वैल्यू आ रही है m, ये जो पूरी वैल्यू है, देखना इसको, ये जो पूरी वैल्यू है, ये पूरी की पूरी वैल्यू किसके इक्वल हो गई? बीटा। ये पूरी की पूरी वैल्यू किसके इक्वल हो गई भाई? यहां पर इसको चेंज कर, थोड़ा सा कलर इसका, ये ले लीजिए। ये क्या बन गया? बीटा mn बन गया भाई यहां पर।
ये पूरी, और नीचे क्या अपने पास में m+1, फिर प्लस यहां पर देखिए ये आपके पास इस n को आप पीछे कर सकते, तो ये पूरा का पूरा ये वाला, ये पूरा पार्ट क्या आ जाएगा, n लिख दो, या लिख दिया बीटा m और n आ गया, और डिवाइड में क्या आ गया m+n बन गया भाई यहां पर। ठीक है, अब क्या करें भी यहां पर ये जो अपने पास कॉमन क्या रहा है बीटा m n, और नीचे m+n कॉमन आ गया, तो मेरे पास यहां तो बच गया m, यहां बच गया n, तो ये वाली वैल्यू कैंसिल, क्या बच गया अपना आंसर m n बच गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर अपना कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा भाई इसका राइट आंसर यहां पर। तो देखिए जो आपकी बीटा और गामा फंक्शन की जो प्रॉपर्टियां हैं उन प्रॉपर्टियों को आप अच्छे से आप इनकी प्रैक्टिस करिए, इनके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, ताकि क्वेश्चंस को सोल्व करने में अपने काफी वो हेल्प करेंगे। देखिए तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं भाई यहां पर। अगले क्वेश्चन को देखिए क्या लिखा है भाई। देखिए ये थोड़ा सा ये सही नहीं है भाई, अपने ये लिखने में मिस्टेक हो गई है, इसको कैंसिल कर दे भाई यहां पर। देखो क्या लिखा है, 0 से अनंत, ये दे दिया अपना क्या e की पावर -x⁻⁴ और √x dx है भी, इसकी वैल्यू बतानी है भी यहां पर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू बताने से पहले क्या करेंगे कि इस पूरे फंक्शन को ना गामा फंक्शन में चेंज करेंगे भी। तो गामा फंक्शन में चेंज करो तो ये जो अपने पास x⁻⁴ है इसको t बोल दें, घात 3 लगा दें, तो यहां क्या बन गया भाई t⁻3 बन गया भाई, यहां पर बन गया t⁻3। इसका डिफरेंशिएशन ले दो, dx 3t² dt बन गया। तो जहां अपने पास में क्या आ रहा है भाई x की घात आ रही है, जहां x की घात आ रही है उसको तो लेंगे t, और x की जगह क्या लिखेंगे t⁻3। लिमिट चेंज करो, तो लिमिट चेंज करेंगे तो जब x की वैल्यू 0 लिखेंगे, x की वैल्यू 0 लेंगे तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। जब x की वैल्यू इन्फिनिटी आप यहां पुट करेंगे इसमें, तो t की वैल्यू भी क्या आ जाएगी अनंत आ जाएगी। तो क्या बन गया यहां 0 से अनंत, यहां पर e की पावर, इस पूरी वैल्यू क्या बोला आपने t बोला है तो -t बन गया। x की वैल्यू क्या है t⁻3 है, रूट है तो मैं इसको 1/2 dt कर दूंगा, 1/2 dt। यहां पर देखिए 1 dx किसके इक्वल आ रहा है 3t² dt के इक्वल आ रहा है अभी। तो 3 तो क्या मेरा कांस्टेंट है, 0 से अनंत है, e की पावर -t, यहां क्या आ गया t की घात कितनी बन गई भाई 3/2 बन गई भाई अपने पास, यहां पर 3/2 बन गई, और क्या आ गया t² dt बन गया, t² dt। ये पूरी वैल्यू एग्जैक्ट करो आप, क्या बन गया यहां पर 3 0 से अनंत है, e की पावर -t, और ये प्लस करेंगे तो 4 3 7 के आ गया, t की घात आ गई 7/2 dt आ गया अभी यहां पर, ये लीजिए क्लियर हो गया। ये वैल्यू बन गई भाई अपने पास यहां पर। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो देखने से क्या करेंगे, ये 0 से अनंत e की पावर t की पावर 7/2 आ गया। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, जो अपना जो गामा फंक्शन होता है वो गामा फंक्शन में इसकी पावर में एक प्लस कर देते हैं यहां पर। तो जब इसकी पावर कितनी आ रही है 7/2 प्लस 1 करेंगे तो क्या बन जाएगा 9/2 बनेगा। तो इस पूरे फंक्शन का आंसर कितना आ जाएगा 3 गामा 9/2 आ गया भाई यहां पर, 3 गामा 9/2। अब इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, फिर कौन सा आंसर इसमें अरेंज होगा वो अपना आंसर बताएंगे भाई यहां पर। तो देखिए लिखे कैसे यहां पर 3, इसका मैं डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। तो ये जो आ रही है ना ऊपर वाली वैल्यू 9, इसमें 2 कम करते जाओ, तो मैं इसमें 2 कम करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 7/2। फिर इस 7/2 में से एक 2 कम करूंगा तो 5/2, 5 में 2 कम करेंगे तो 3/2, तो क्या बचेगा, अब इस 3 में 2 कम करो तो 1/2 √π आ गया भाई अपने पास यहां पर। दोबारा समझिए, आप वैल्यू भी निकाल सकते हो, लेकिन यदि आप इनमें काफी लंबा मेथड हो जाएगा, आप यहां से डायरेक्ट वैल्यू निकालिए। जो अपने पास एक गामा में ये वैल्यू दे रखी है ना, उसमें 2 कम करते चलो, 2 कम करेंगे तो 7/2, फिर 2 कम करेंगे तो 5/2, फिर 5 में 2 कम करेंगे तो 3/2, 3 में 2 कम करेंगे तो 1/2, और 1/2 बचता है, यानी गामा में 1/2 होता है, इसको क्या बोलते हैं √π बोला जाता है भाई अपने पास यहां पर। इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, 3 ये 105 ऊपर वाला, और ये बन गया कितना 16, गुणा करो 315 16, और ये √π
पाई। इस क्वेश्चन का जो अपना राइट आंसर होगा वो 315/16 रूट पाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से अपन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें तो आप अच्छे से इन क्वेश्चंस को आप सोल्व कर सकते हैं भाई। तो ये जो बीटा फंक्शन है और गामा फंक्शन से कॉन्सेप्ट आप अच्छे से क्लियर कर लो ताकि क्वेश्चंस आपको अच्छे से कवर हो जाए भाई। यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसका क्या देखिए दे रखा है क्या, ये मेरे पास आ गया क्या, बीटा 5/2 और 7/2 भी ये दे रखा है भाई। यहां पर क्लियर हो गया, ठीक है भाई। यहां पर देखते हैं तो ये बीटा mn है भी, mn इसको कैसे लिखा जाता है, गामा m गामा n और नीचे गामा m प्लस n लिखते हैं भाई। यहां पर क्लियर हो गया। तो ये मेरा बन गया क्या, गामा 5/2 7/2 और नीचे लिख दिया मैं क्या लिखूंगा 5/2 और 7/2। तो ये जो ऊपर वाली वैल्यू आ रही है, जो ये ऊपर वाली वैल्यू आती है, वैल्यू आ रहा है, तो इसमें से 2 कम करते जाओ तो 5 में 2 कम करूंगा 3/2 बन गया। फिर 3 में 2 कम करूंगा 1/2 और फिर 1/2 बचता है, उसको लिखते हैं क्या, रूट पाई लिखेंगे। ये 7 में 2 कम करो तो 5/2 5/2, फिर 2 कम करो तो 3/2, फिर बच गया 1/2 रूट पाई आ गया। ये तो अपनी ऊपर वाली वैल्यू बन गई भाई। यहां पर ये कितना बन गया, एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो 16, तो ये बन जाएगा गामा 6 बन जाएगा। तो जो अपना गामा एन होता है इसको क्या लिखते हैं, फैक्टोरियल एन लिखते हैं। गामा एन है तो इसे क्या लिखेंगे, एन फैक्टोरियल बोलो या फैक्टोरियल एन ऐसे बोल दीजिए। तो ये कितना बन जाएगा मेरे पास, यहां पर इसको सोल्व करें तो ये बन गया 3/2 इंटू 1/2 5/2 3/2 1/2। ये पाई से पाई क्या बन जाएगा, पाई बन जाएगा, बन गया। ये जो गामा 6 है वो क्या बन जाएगा, फैक्टोरियल 5 बन जाएगा। गामा जो 6 अपना वो क्या बन जाएगा, फैक्टोरियल 5। क्या लिखेंगे 5 4 3 2 1। यहां पर इस 5 से ये 5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल हो गया अभी, हो गया। अब क्या बचता है अपने पास 3, ऊपर रह गया पाई भी। यहां पर इन सबको मल्टीप्लाई करो 1 2 3 4 तो 2 की पावर 4 हो गई भी। यहां पर कौन सा रह गया अभी, 2 और 3, हाँ एक और वैल्यू रह गई भी अपनी, क्या 3/2 3/2 1/2 1 2 3 4 5 हो गई है। ये 5 है भाई अपने पास, 2 की घात 5 और ये 2 की घात 2 और 2 तो कितना बन गया 3π/2 की घात 8 अपने पास ये क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ये अपने पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, अपना 20 का राइट आंसर होगा अभी यहां पर। तो आज की क्लास में सारे के सारे क्वेश्चन अपने बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन पे बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है। तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करो और इनके कॉन्सेप्ट आप अच्छे से क्लियर कर लो ताकि इनके क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा आप अटेम्प्ट कर सको भाई। यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्या, 0 से 1 दे रखा है अभी और लिख दिया log 1/y और इसकी पावर 6 दे रखी है। इसकी वैल्यू बतानी है भाई, यहां पर इसकी वैल्यू बतानी है। देखिए सुनिए तो यहां पर इसको भी अपन उनकी हेल्प से करेंगे। तो सबसे पहले जो अपने पास log जो y आ रहा है 1/y आ रहा है, इसको मैं t बोल दूं भी, तो ये क्या बन जाएगा 1/y e की पावर t, या मैं क्या कर सकता हूं y इज इक्वल 1/e की पावर t, चेंज कर लिया भाई, हो गया। इसको आप करिए चेक, चेंज करो। तो अब मैं इसको लिखूं y बराबर e की पावर माइनस t लिख सकता हूं। इसको मैं डिफरेंशिएशन करो dy माइनस e की पावर t और t को क्या बोल दूंगा dt बोल दूंगा अभी। यहां पर क्लियर हो गया, ठीक है अभी। अब क्या करो इसके लिमिट चेंज करेंगे। तो जब x की वैल्यू, ये dy है भाई, यहां पर ये dy लिख दो। जब ये y की वैल्यू आप 0 पुट करेंगे यहां पर इसमें तो t की वैल्यू क्या बन जाएगी, इन्फिनिटी अनंत आ जाएगा। और जब y की वैल्यू आप 1 लिखेंगे इसमें तो t की वैल्यू आ जाएगी log 1, वो 0 कहलाएगी। ये सारी की सारी वैल्यू आप इस फंक्शन में रख दीजिए, ये पूरा का पूरा फंक्शन गामा फंक्शन में चेंज हो जाएगा। तो क्या बन गया भाई 0 से अनंत इन्फिनिटी, ठीक है। इस पूरी वैल्यू क्या बोला आपने t, तो t की पावर 6 आ गया। dy किसके इक्वल आ गया, माइनस बाहर ले लेता हूं, e की पावर माइनस t dt आ गया। यदि ये माइनस को कैंसिल करो तो ये लिमिट चेंज कर दो, प्लस में चेंज हो जाएगा भी अपने पास यहां पर। तो क्या आ गया 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस t
और टी की पावर 6 dt हो गया अभी। तो जो गामा फंक्शन है उस गामा फंक्शन में अपने पास ये जो पावर आती है उससे एक ज्यादा लिखी जाती है। तो इसकी एक ज्यादा कितनी बन जाएगी, गामा क्या बन जाएगा अपने पास, यहां देख रहा है, इसको लिखेंगे गामा 7 बोलेंगे भी इसको, यहां पर इसको क्या लिखेंगे, गामा 7। और ये गामा 7 किसके इक्वल हो जाएगा, फैक्टोरियल 6 के, या आप इसको लिख सकते हो 6 फैक्टोरियल, ऐसे भी लिख सकते हो भी आप यहां पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बन गया अपना, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गया। तो चलो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक और ऐसा क्वेश्चन लेते हैं। दे रखा भाई, देखे क्या, ठीक है, इसमें दिया क्या कि यहां फंक्शन दे रखा है 0 से अनंत है भी, e की पावर -x, और ये दे रखा है रूट एक्स डी एक्स दे रखा है भी, रूट एक्स डी एक्स दे रखा है भी। अब ये जो पूरा का पूरा फंक्शन है ना, इस पूरे के पूरे फंक्शन को गामा फंक्शन में चेंज कर दो भी यहां पर। तो मैं यहां क्या करता हूं, ये जो अपने पास दे रखे हैं इसको यूं लिख सकते हैं क्या, 0 से अनंत है e की पावर -x, x की पावर 1/2 dx हो गई। गामा फंक्शन क्या बनता है, 0 से अनंत e की पावर -x, और यहां क्या लिख दिया, x की पावर n-1d यहां पर। तो यहां पर इसको क्या लिखते हैं, गामा n लिखा जाता है अभी यहां पर अपने पास, यहां पर ये हो गया। तो ये जो पावर आती है इस पावर में 1 प्लस करके गामा में लिख दिया जाता है। तो ये जो पावर है 1/2, इसमें 1 प्लस करो तो क्या बन जाएगा, 3/2, गामा 3/2 बन जाएगा अभी यहां पर। अब गामा 3/2 इसकी वैल्यू बताओ, तो ये जो ऊपर वाली वैल्यू आती है अब डायरेक्ट लिखेंगे ना, तो इसमें 2 कम कर दो, तो 2 कम करो तो क्या आ जाएगा, 3 में 2 तो 1/2, और फिर जो 1/2 बचे उसको क्या बोलेंगे, रूट पाई लिखेंगे। तो यहां पर इसका आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा इसका गामा 3 बन जाएगा, गामा 3/2 बन जाएगा, और 3/2 क्या लिखेंगे आप, 2 कम करेंगे तो 1/2 रूट पाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो देखिए अपने पास दे रखा है 1/2 रूट पाई, ये अपने क्या होगा, इस ऑप्शन, ये ऑप्शन इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा। तो इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, जितने भी गामा और जो बीटा फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। अपन इस चैनल पे सारे के सारे क्वेश्चन अपने क्या करेंगे, ग्रेजुएशन लेवल के ग्रेजुएशन के जो टॉपिक हैं उन्हीं टॉपिक पे सारे के सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो आप मेरे चैनल पे बने रहें, और यदि आपको ये क्लास सबको पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों में इसको शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स।